मध्य सुलावेसी के कुलावी पहाड़ी मैदान में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन कभी भी हो सकता है। रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने 2018 में कई घरों को जमींदोज कर दिया। कुलावी जिले में बोलापापू भी बहुत से प्रभावित गांवों में से एक था। कुलावी में पापू सिटी से बहुत सैलानी आते हैं। आर्किटेक्चर विदाउट बॉर्डर्स इंडोनेशिया संगठन के साथ मिलकर अब कुछ युवा गिरे हुए घरों को बांस की मदद से फिर बना रहे हैं। उम्मीद है कि इससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। पहली नज़र में तो ये लोबो जैसे दिखते हैं, जो पारंपरिक रूप से बैठकों के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि अंदर से ये असली कुलावी घरों जैसा ही है, जिन्हें गाम्पेरी या बोलानुआ कहते हैं। मामूली सा फर्क है, ज्यादातर लोग आज केवल लोबो को ही जानते हैं और वो जानते हैं कि बांस के ये नए घर लोबो जैसे हैं। वास्तव में इन घरों की आकृति पारंपरिक कुलावी घरों जैसी ही है। पहले उन्हें डिजाइन दिखाया गया और फिर सिखाया गया कि इसे हकीकत में कैसे बदलना है। बांस काटने से लेकर घर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया सिखाई गई। काफी पहले कुलावी में लकड़ी और बांस के घर बनाने की परंपरा थी। समय बदला तो लोग ईंट और कंक्रीट से घर बनाने लगे। पक्के मकान रसूख का प्रतीक बन गए। हालांकि विनाशकारी भूकंप ने इन घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। बहुत से लोगों की जान तो इन भारी मकानों के नीचे दबने से हुई। अब लोग भारी बिल्डिंग मटेरियल का विकल्प ढूंढ रहे हैं। इंडोनेशिया में बांस खूब उगता है। ये हल्का लचकदार है जो भूकंप का सामना कर सकता है। रब्बानी रोमिस मारवान और उनके साथी कई महीनों से इसमें जुटे हैं। बांस के इस्तेमाल के फायदों में कार्बन का कम उत्सर्जन और जल संरक्षण भी शामिल है, क्योंकि बांस के पेड़ सूखे इलाकों में भूजल को वापस लौटाते हैं। बांस इलाके के इकोसिस्टम को हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम है। ज्यादा अहम यह है कि बांस बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसमें मानव कौशल की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आपदा झेलकर बचे लोगों को घर देने के साथ ही ट्रेनिंग में शामिल होने वाले लोगों के लिए हम कमाई का जरिया भी दे सकेंगे। बांस के घर अब भी बनाए जाते हैं, लेकिन रहमत सालेह कहते हैं कि लोग उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते। वो सेंट्रल सुलावेसी कार्सा इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, जो बांस के घर बनाने के प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर विदाउट बॉर्डर्स इंडोनेशिया का साझीदार है। गरीबी के बारे में अक्सर सामाजिक और सांख्यिकी संगठन जो आंकड़े जुटाते हैं, उनमें दूसरे मानकों के अलावा ये भी दर्ज किया जाता है कि मकान बनाने में कैसा सामान लगा है। कंक्रीट के अलावा हर किसी चीज को गरीबी की निशानी माना जाता है। इन चीजों से भी हमारे नजरिए पर असर होता है। बहुत सारे लोग इस इलाके में कंक्रीट के ही घर बनाना चाहते हैं, भले ही इस तरह की सामग्री स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो या नहीं। कार्सा इंस्टीट्यूट ने अब अलग अलग बिल्डिंग डिज़ाइन तैयार किए हैं, जिसमें बांस इस्तेमाल होता है। इसमें निजी घरों के साथ साथ स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सार्वजनिक इमारतों के डिज़ाइन शामिल हैं। मारवान भी अपने परिवार के साथ जल्द ही बांस के घर में रहना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा उस पर उन्हें गर्व है। ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ, ये सीखने की प्रक्रिया का नतीजा है। इससे पहले ऐसी कुर्सी बनाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। कुछ महीने की ट्रेनिंग का ये अतिरिक्त फायदा है। ये घर बनाने से पहले मारवान छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाते थे, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि जो हुनर उन्होंने सीखा है वो उससे नई शुरुआत कर सकते हैं। मारवान की तरह ही यहाँ बहुत से लोगों के पास अब सुरक्षित घर हैं और बेहतर भविष्य का जरिया भी।